10-11 बजे थे। मेरा वो जो म्यूज़िशियन फ्रेंड है वो आ गया और मामा जी और मैं हमने रिक्शा किया और हम निकल पड़े। बहुत अंदर से मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं मैं ये सही कर रही हूँ कि नहीं, लेकिन इतना जोश था और इतना जुनून था कि मुझे तो देखना ही है गुलाम अली के प्रोग्राम को। और वो भी पापा चले गए थे फ्री कार्ड पे पास पे, तो मुझे तो बड़ी बेचैनी हो रही थी। और उस समय शहर जो है ठंड की रात में 10-11 बजे बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था, कोई नहीं होता था। और उसमें मैं और मामा जी और पीछे पीछे मेरा जो म्यूजिशियन फ्रेंड था, ही वाज सो स्वीट। और वो साइकिल पे रात में सिर्फ मेरे रिक्वेस्ट पे वो चलने के लिए तैयार हो गया था। और जब जैसे जैसे रिक्शा नज़दीक आता गया हॉल की तरफ, मुझे दूर से आवाज़ सुनाई दी। पहले ना हॉल में वो बाहर में भी स्पीकर लगा देते थे ताकि किसी को सुनना है तो वो बाहर भी बैठ के सुन सकता है, क्योंकि म्यूज़िक के प्रेमी तो बहुत लोग हैं, उसमें तो कोई गरीब अमीर की बात नहीं, कोई भी कहीं बैठ के सुन सकता है। और वो जो एक बहुत गुलाम अली का मशहूर जो गाना था जिसकी हमिंग इतनी पॉपुलर हुई थी, चुपके चुपके रात दिन, उसकी जो गुनगुनाहट थी, तो बस हर मिनट मेरे बिल्कुल हार्ट बीट बढ़ जा रहे थे कि अब पहुंचूंगी, अब पहुंचूंगी, अब हॉल के पास पहुंचूंगी। और आप इमेजिन करिए वो सिचुएशन कि चारों हम हॉल के पास पहुंचे, रिक्शा में हम उतरे और बाहर के मेन गेट्स तो सब बंद थे, सारे सील्ड थे, बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी, सभी दरवाजे पर एक एक पुलिस खड़ी थी। तो मुझे तो हॉल का नक्शा पता था, मुझे पता था कि ग्रीन रूम हम पीछे से जाते हैं। तो मैं मामा जी बेचारे मेरे पीछे पीछे चले जा रहे थे और मैं बस बिल्कुल आगे बढ़ी और मैं दरवाजे के पास पीछे खड़ी हो गई। तो बिल्कुल, और वो मेरा फ्रेंड भी था साथ में, वो देख रहा था कि ये क्या कर रही हैं। वो मेरे से बहुत छोटा था, ही यूज्ड टू प्ले ड्रम। दरवाज़ा खुला, मैंने सोचा अंदर देखूं, फिर वो दरवाज़ा बंद हो गया। फिर क्योंकि मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं था, हाउ कुड आई एंटर, मेरे पास तो कोई कार्ड नहीं था, कोई टिकट नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो और सिर्फ पुलिस, और वो लोग भी इतने मशहूर गायक गुलाम अली की, सब भीड़ लगा के सिक्योरिटी वाले लोग भी ना 2 मिनट के लिए दरवाज़ा खोलते थे, फिर वो कान लगा के सुनते रहते थे। उनको भी कोई भी गाना छूट जाए वो नहीं चाहते थे। और मैं खड़ी वहाँ पे, तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है, आप नहीं लगता है मुझे जा पाइएगा। मैंने कहा रुको रुको ना, थोड़ी देर रुकती हूँ मैं। तो उसके बाद मैं रुकी रही, तो फिर एक दरवाज़ा खुला, फिर दूसरा पुलिस आया। तो उसने कहा क्यों बेटा, क्यों मैडम, यहाँ पे क्यों आप खड़े हो, आप क्या प्रॉब्लम है, आप कोई नहीं अंदर जा सकता है। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे ही खड़ी हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद कोई दूसरा पुलिस, अभी तक आप खड़े हो, किसको ढूंढ रहे हो। मैंने कहा मेरे फादर ना अंदर बैठे हुए हैं, तो मुझे अंदर जाना। तो आप अंदर जाओ, आप बाहर क्या कर रहे हो खड़े होके। ओह माय गॉड। फिर मैं फट से अंदर घुस गई और पीछे पीछे वो मेरा फ्रेंड भी आ गया और मामा जी को मैंने छोड़ ही दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो, और मैंने ऐसे वेव करके खड़ी हो गई। अब लो हॉल में खड़ी, खचाखच हॉल भरा, गाना चल रहा है और मैं वहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ। मुझे पता है कि मेरे फादर हैं अंदर, बट वो कहाँ पे बैठे हैं मुझे नहीं पता है। और मैं सोच रही हूँ कि कैसे ढूंढूं। और तो कोई कह रहा आप सामने से हटिए, इधर व्यू ब्लॉक हो रहा है, कोई कह रहा इधर जाइए, आप सीट ले लीजिए। और मैं यंग गर्ल थी और उससे भी इतना कॉन्फिडेंस हमें नहीं होता था कि हम भीड़ भाड़ में सब चीज़ अपनी लड़ाई खुद लड़ लें। तो फिर सडनली मैंने सोचा कि पास से आए हैं मेरे फादर, तो ज़रूर आगे पीछे की सीट पर ही होंगे। तो मैंने 2-4 लाइनों को देखना शुरू किया और मेरे फादर ने मुझे देख लिया। आई कांट टेल यू वो क्या मोमेंट था, क्योंकि उनको तो पता था मैं दूसरे शहर गई हुई हूँ और मैं पहुंची ही नहीं हूँ। और उनको शौक था कि मैं देखती, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी गुलाम अली को सुनने के लिए।
और जब उन्होंने देखा, जब मैं उनके पास गई, आई टेल यू ही वॉज लिटरली इन टीयर्स, ही वॉज क्राइंग, सिर्फ खुशी के आंसू कि ये क्या हो गया, ये कैसे आ गई। और फिर थोड़ी देर में वहाँ खड़ी रही, फिर अंकल भी थे हमारे जिन्होंने कार्ड हमें फैसिलिटेट किया था, तो उन्होंने कुर्सी देखी, फिर नेचुरली वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो लोग, उन्होंने भी कुर्सी ला के दे दी। फिर मैं बैठ गई और पूरी रात मैंने वो प्रोग्राम देखा, और एक के बाद गुलाम अली एक गाना गाए चले जा रहे थे, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली, और मतलब एक से बढ़कर एक गाना। एंड इट वाज मेरे लिए वो ड्रीम कम ट्रू था, क्योंकि मैं गुलाम अली को, जो कि दूसरे देश से हमारे देश आए हुए थे और गाना हो रहा था, और मैं देख पा रही हूँ, और इतनी क्राइसिस के बाद कि कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं देख पाती, और मैं देख पाई। और इतने वो सीधे साधे, इतने मतलब क्या बताऊँ, ऊंचे जो हमारे कलाकार हैं, वो उनकी तो विनम्रता देख के मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ। वहाँ पे वो एक चाय का ढाबा वाला जो है, वो एक, वो नहीं लोहे की जालियाँ होती हैं ट्रे वाली, उसको लेके वो चाय दे रहा था सब कोई को। तो गुलाम अली भी बैठे हुए थे, 2 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक था, तो उसने ना गुलाम अली को भी वो चाय पकड़ा दी ग्लास में, और मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा क्या है ये, इसे पता नहीं है कितने बड़े गायक हैं। फिर मैंने उसको कहा भैया तुम्हारे पास और कोई कप नहीं है? तो उसने कहा मैडम हमारे पास यही शीशे वाले ग्लास हैं और ये चुक्कड़ है। तो और इतने स्वीटली, शायद उन्हें याद भी नहीं होगा, और फिर वो उसको उसी में चाय पी रहे थे, और मैं तो मतलब निहारे जा रही थी उनको। आई वॉज सच अ बिग फैन। और मतलब वो इतनी बड़ी यादगार रात है मेरे लिए कि, और मेरे घर में किसी को पता नहीं है, क्योंकि जब मैं ये कहानी डालना चाह रही थी तो सब मुझसे पूछ रहे थे कि ये कौन सी कहानी जिसकी तुम बात कर रही हो, और मैंने कहा कि सुनना कहानी जब मैं डालूंगी तो ये मेरे लिए बहुत ही एक सपना जैसा ही था कि मैंने इतने बड़े कलाकार को सामने से बिल्कुल 2 हाथ की दूरी पर बैठ के सारे गाने सुने उनके, और इतना सुंदर व्यक्तित्व उनका, और इतनी सुंदर और इतनी मीठी बातें, और उनको बहुत लंबी उम्र हो, और वो इसी तरीके से कला के क्षेत्र में हम लोगों को ज्ञान बढ़ाते रहें। बस उनके स्वास्थ्य और उनकी गायकी के लिए हमेशा प्रे करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू इट। एंड अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछें, मुझे अच्छा लगेगा। और आपकी अगर कोई ऐसी कहानी है तो मुझे बताएं, क्योंकि मुझे पता है आजकल थोड़ा आसान हो गया है म्यूज़िकल प्रोग्राम देखना। हमारे टाइम में तो बहुत मुश्किल था, आसान भी था बट मुश्किल भी था।